नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। और आज सबसे पहले आप सभी लोग जो है दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आशा यही करते हैं कि हमारे सभी किसान भाई जितने भी हैं और जितने हमारे व्यूअर्स हैं और वो सभी जो है माता लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा आप लोगों को सदैव बनी रहे। और आने वाला साल भी माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा से जो है काफ़ी अच्छा निकलेगा। तो आज सिर्फ मेरा उद्देश्य आप लोगों से सिर्फ जो है दीपावली की हार्दिक बधाई देने के ऊपर ही तक था आज, क्योंकि आज तो दीपावली है और कल परिवार तो नहीं, कल अमावस बोली जाती है, जैसे अपने देहात में अमावस बोली जाती है। और परसों जो है मतलब परिवार है 15 को जो है भैया दूज है शायद। तो मेरा आने का आज उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आज एक दो लोगों के जो हमने आज वीडियो देखे हैं तो उसमें जो है लोग अब बरसात 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 बरसात, यार हद होती है बरसात की भी। कितनी हुई बरसात, हमें इस पे कोई ज़रा गंभीर रूप से आपको ये दिखाए कि हाँ जो गड्ढे इस समय जो सूख गए थे, जैसे अपने गांव में खरौआ या रोड के किनारे जो गड्ढे हो जाते हैं, तो क्या वो लबालब भर गए हैं या उसमें मेढक टटराने लगे हैं? अगर ये नहीं कुछ हुआ तो कितना पानी बरस गया, क्या पानी मतलब खेत से ऊपर निकल गया? ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ऊनाम हो गया। क्यों? अरे यार, अपने चैनल की TRP बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भाव में तेजी, मतलब अगर है, अगर 10-20-50 रुपए अगर बढ़ जाए तो तेजी या उछाल और करंट भगता है। हम भी कभी कभी लिखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो भी एक मोटिवेट करना होता है अपने किसान भाइयों को। देखो सीधी सी एक बात है, अगर किसी चीज़ को अगर डिमोलाइज अगर हम लोग करते चले जाएंगे तो वो जो है किसान पशु पेश में पड़ जाएगा। खैर इन बातों को छोड़िए। जो बरसात का मतलब इतना नुकसान, भयंकर नुकसान, ये नुकसान बहरहाल जहाँ तक हमने जो पता लगाया है तो कहीं कोई ऐसी बरसात नहीं। छिबरामऊ में परसों नाइट में गिरा था 9-9:30 बजे, तो कोई ज़्यादा गंभीर नहीं गिरा और ना ही उससे कोई नुकसान हुआ। कानपुर तो एक भी बूंद नहीं गिरा पानी आपका, बिल्लौर तक कुछ भी नहीं, कन्नौज में भी कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। इधर ज़्यादातर पश्चिमी बेल्ट में ही पानी गिरा है, तो कहीं ने का ज़्यादा गिर गया होगा तो बहरहाल उससे कोई आलू में नुकसान नहीं होने वाला, जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो तो बचा हुआ आलू में मतलब जो है बहुत कुछ ज़्यादा बदलाव देखने को मिल जाए। तो मेरा जहाँ तक मानना है इसमें कोई बदलाव सिर्फ एक ही वजह से हो सकता है कि अगर कहीं से अगर डिमांड आती है, किसी भी अगर मतलब राज्य से कोई एक राज्य मांग कर दे तो जो बचा हुआ आलू है तो डिमांड। अब जैसे हमारे यहाँ जैसे कन्नौज, फर्रुखाबाद, छिबरामऊ, आपका जो है जानगंज है, कमालगंज है और गुरसाहिगंज है। तो अगर ये एक अगर मोहम्मदाबाद है, तो ये एक अगर एरिया के अगर कोल्डों की अगर बात करें तो इधर हालैंड भी खूब होती है और फर्रुखाबाद नंबर 1 में है हाइब्रिड। ठीक है, तो निकासी की अगर हम लोग अगर बात करें तो जो 1.5 लाख के समथिंग में जो कोल्ड है तो उनमें जो है बोरी 6,000 से लेकर 10,000 बोरी है। और जो कोल्ड 2-2.25 लाख के हैं तो उनमें समथिंग 12,000 से लेके करीब वही 15-16 हज़ार बोरी है। और 2.5 लाख वाले में बोरी वही है 15 से लेके 17,000। कुछ 2.5 लाख वाले ऐसे हैं जो 10,000 बोरी रह गई, जिनकी निकासी अच्छी हो गई, अच्छे कोल्ड मालिक थे और अच्छा ख़रीदा गया उन कोल्डों को, अच्छी निकासी हुई। तो और जो 4 लाख की कैपेसिटी वाले हैं वो आज 40,000 है, किसी में 35,000 है। तो
ये चीज़ें हैं। और जो 5 लाख कैपेसिटी वाला है वो अभी भी 60-65 हज़ार लिए है। तो कुल मिला के रेशियो जहाँ तक मैंने निकाला है तो मेरे हिसाब से 92% आता है। और 92% में अगर उसकी अगर बात की जाए 92 की, तो उसमें हम 3% कचरा समझ के चलें। 3 से 4% भी हो जाता कभी कभी। अब जैसे कल मैं एक यहीं छिबरामऊ वाले कोल्ड में गया था, स्टार। ये कल एक जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था उसके बाद मैं गया था, तो मैंने वहाँ स्टार कोल्ड है वहाँ पता लगाया था। तो वहाँ बोरी पे बता रहे थे कि मेरे पास जो है 5000 बोरी है। तो हमने ये पूछा अच्छा आलू कितना होगा, तो बोले अच्छा आलू अगर देखा जाए तो मेरे पास बा मुश्किल से 1000-1500 पैकेट होगा। तो हमने ये इतना कि भैया वो तो हर कोल्ड में हो जाता, मेरे यहाँ थोड़ा ही कोई हरा डाल देता, कोई किसान है छोटा किसान है वो हरा ले आया, बिक जाएगा कि कुछ बीजा है और कुछ सड़ भी जाता है। तो ऐसे करके हमारे पास जो है छट्टा बहुत बढ़िया है, तो 1000-1500 पैकेट। तो लेकिन हम इसको एक रेशियो मान के ना चलें कि हाँ यार इतना कम हो गया तो इतना। मेरा तो कहना यही है कि जो हमने पहले भी कहा था कि बिक्री करते रहिए, बाज़ार बनना ना बनना वो एक अलग चीज़ है। कल 500 रुपये छिबरामऊ में जो है मतलब हालैंड मांगी गई। अब हालैंड की अगर बात करें जो हमने अभी क्षेत्र बताए थे, तो हालैंड अपने यहाँ मेरा जहाँ तक मानना है तो मुश्किल से हालैंड अगर होगी तो 4 से 5%। बहरहाल है नहीं अभी। अब हमें कल जैसे हमको पता लगा तो हम लोग ये समझ ही नहीं पाए। अगर हम ही समझ जाते तो हम आपको उस समय बताते क्या खेल हो रहा। अब हालैंड के वीज़ा का इस साल खेल हो गया, हालैंड के वीज़ा कहीं नहीं है। जब मंडियों में जब अब हमने जब पता किया तो मंडी में बताया गया 10 से 11 रुपये बिक रहा है। यार बीजा बिक गया 10 से 11 रुपये। बहरहाल बीजा के पीछे हम भी नहीं भागे, लेकिन हाँ बीजा निकलता रहा। और सफ़ेद बीजा जो है वो भी देखो शुरुआत में ये कहा गया कि फंस जाएगा। बाद में इन्हीं जो फंसवा रहे थे, जो दलाल और बिचौलिए टाइप के होते हैं जो फंसवा रहे थे, वो बाद में ये बोल रहे हैं कि वो बीजा सब खत्म हो गया। फर्रुखाबाद की बात करें, फर्रुखाबाद में अगर हम लोग अगर बात करें तो फर्रुखाबाद में आज बीजा ना के बराबर अगर है तो छट्टा है। और छट्टा में अपना फर्रुखाबाद में हाइब्रिड होता है बहुत आए तो। और बाज़ारों की बात करें, हालैंड कल 500 रुपये मंगी गई, लेकिन किसानों ने नहीं दिया। 470, 481, 500 एक व्यापारी है उसने तो 511 रुपये तक मांगी। ये बचत के रेट बता रहा हूँ मैं, और 53 किलो से। तो किसान बोले भैया नहीं देंगे। तो अब ये ऐसा हो सकता है कि मंडियों में जो पहुंच गया हो आलू, और वो आलू पहुंचने के बाद जो है अब ये 3-4 दिन जो है वो खपत हो गई हो जाएगी। और अब वो मांग तो उनकी बनी रहेगी भाई, आड़तियों की मांग वहाँ की बनी रहती है। मंडी के आड़ती जो हैं उनकी मांग बनी रहती है कि उनको आलू चाहिए। अच्छा अभी एक्चुअली अगर हम पुराने की अगर बात करें तो पुराना आलू जैसे छिबरामऊ की बात करें जो अच्छे कोल्ड है वो अगर माल अगर रहता है तो दिसंबर तक चलेंगे। बहरहाल इस साल जहाँ तक अंदाज है दिसंबर तक इम्पॉसिबल लग रहा है काफ़ी कोल्डों में, क्योंकि आलू हमारा जहाँ तक है, मैंने जहाँ तक कोल्ड घूमे तो मुझे आलू बहुत कम नज़र आ रहा। ऐसे समझिए आप लोग। तो फर्रुखाबाद जरूर कुछ कोल्ड जो हैं वो दिसंबर तक चलते हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर इनका लास्ट डेट होती है कोल्ड बंद करने। फिर इन लोगों साफ़ सफाई वगैरह वगैरह जो कुछ भी है वो कोल्ड वालों का काम चलता है। तो बहरहाल जो उछाल फुछाल और जो कुछ भी ये लोग बता रहे हैं आगरा के यूट्यूबर जो हैं, बहरहाल हम कहना तो नहीं चाहेंगे और कहना भी नहीं चाहिए। बहरहाल अभी हाल फिलहाल में ज्यों की त्यों है। हालैंड जरूर देखो हम लोगों को बाज़ार सिर्फ मतलब होता है हाइब्रिड से भाई, जिसके बहुतायत में तो हाइब्रिड होता है ना अपने पास, तो हाइब्रिड की ही हम लोग बात करेंगे। और हाइब्रिड आज भी जो है वही 150-200 रुपये 250 रुपये पैकेट बचत में बिक रहा है। वही 350 ही रुपये मान लो विद पैकेट फर्रुखाबाद के हिसाब से। अब दीपावली के बाद जो है भैया दूज के बाद जो है 2-3 दिन बाद पता लगेगा कि आलू के हालात क्या बन सकते हैं।
ये सोचना है कि अभी ये अब कोल्डों में इस टाइम खरीद होगी नहीं 2-3 दिन, क्योंकि लेबर नहीं, पल्लेदार नहीं, कोई कमीशन एजेंट नहीं कोई कुछ नहीं। क्योंकि भाई जैसे हम लोग त्यौहार मनाएंगे वैसे वो लोग त्यौहार मनाएंगे, तो आलू कटना ना करना एक अलग चीज़ है। हाँ, कुछ जातियाँ विशेष होती हैं जो ये काम कर देती हैं आगे पीछे, वो एक अलग बात है। बहरहाल आप लोग भी बताइएगा पानी कहाँ कहाँ कैसे क्या गिरा। आज हम भी बड़ा अचंभे में पड़ गए, पानी भयंकर तेजी, तो हमें तो कहीं कुछ कोई भयंकर तेजी नहीं। और रही आपके वो उसकी बांग्लादेश की, तो आलू तो जा रहा है अभी भी, लेकिन बाजार जरूर बंगाल के डाउन हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं। और दो राय क्या, वहाँ पे वही बिचौलिए और वही दलाल जो हैं उनके हाथों में इस समय आलू है। अब वो बताएंगे कुछ और वहाँ देंगे कुछ, तो हम लोगों को क्या मालूम पड़ेगा क्या क्या भाव हमारा बिक रहा है आलू, ये बताइए। अब यहाँ तो जो हमें निजी तौर पे जो लोग जानते होंगे वो जानते होंगे कि इस समय जितना व्यापारी है वो हमसे खुन्नस खाए रहता है। ये कभी आइए हमसे विजिट करिए तो हम आपको दिखाएंगे, देखो किस तरीके से व्यापारी हमसे बात करते हैं। एक डर सा उन्हें बना रहता है, सिर्फ इसलिए हमको नहीं टच कर पाते हैं क्योंकि हम जो हैं एक छोटे मोटे पत्रकार हैं दैनिक जागरण के भी, तो प्रिंट मीडिया है, हमारे एक मित्र हैं उन्हीं को हम न्यूज़ वगैरह देते हैं। तो जो लोग जानते हैं तो वो इस बात से थोड़ा कि हाँ, तो ज़्यादा अंदर की बात पूछने की तो हमें दम रहती है और आप लोगों ने देखा भी होगा। तो बहरहाल एक बार हम यही कहना चाहेंगे कि अब जिसके पास भी आलू है दीपावली के बाद आप लोग देख लें क्या बनता है। वैसे मेरे हिसाब से बाज़ार दीपावली के बाद पिछली साल 2-3 साल जैसा नहीं होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। बाज़ार तो एक बार बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, 100% श्योर हूँ इस बात को। अब ये लोग कहाँ तक ले जाएं, व्यापारी ये दलाल कहाँ तक ले जाएं बाज़ार को, ये एक अलग बात है। क्योंकि शुरुआत से ही इस साल जो है दलालों के हाथ में पूरा हो रहा वही कब्जा किए रहे शुरू से लेके। हाइब्रिड उन्होंने बढ़ने ही नहीं दी, जो कुछ बढ़ा वो लाल आलू बढ़ा। अब लाल आलू कैसे बढ़ा इस पर भी हम थोड़ा आप लोगों से चर्चा करेंगे। लाल आलू इसलिए क्योंकि शुरू में देखा जाए तो इस साल जो है किसान भाई हमारे कोल्डों में पहुँचे नहीं, तो इन लोगों को आलू चाहिए था। तो पिछली साल के तरीके से किसान जो है थोड़ा भयभीत था लाल आलू को लेके, वो भी हालैंड। तो उसने पिछली साल ख़राब हो गया था दीपावली के बाद, तो उसने जो है इस साल जो है हालैंड को चलाया। जहाँ सफ़ेद मंडियाँ सफ़ेद आलू बेचती थी, इस साल वहाँ जो है लाल आलू गया बराबर निरंतर। वहाँ खाने वालों को जो है हाइब्रिड से बेटर ये आलू अच्छा लगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ये मैंने जो है अपने ही व्यूवर से लोगों से पूछा है, ये उन लोगों ने खुद ही बताया, हमने पूछा नहीं, उन लोगों ने खुद ही बताया कि ऐसे। और काफ़ी व्यापारियों से हमारी चर्चा होती रहती कि भैया जहाँ पे सफ़ेद ज़्यादा था वहाँ जो लाल जा रहा है, तो लाल लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा शायद, इसलिए लाल ज़्यादा जाता रहा और लाल के बाज़ार इसीलिए खिसते चले गए और सफ़ेद डाउन होता चला गया। जो मंडियाँ सफ़ेद की थी, अपने पूर्वांचल की बहुत सी ऐसी मंडियाँ हैं जो सफ़ेद की मंडियाँ हैं, और सफ़ेद आलू जो है वो वहाँ पे गया तो निम्न स्तर पे ही बाज़ार वहाँ पे बने रहे। वो लाल आलू ने जो है वो उचकने ही नहीं दिए, बात ये। अब रही बात अगर हम बाज़ार की अगर बात करें तो आज भी आपका बिहार काफ़ी अच्छे रेट में बिक रहा है आलू, 14, साढ़े 14, 15 रुपये, 15, साढ़े 15 रुपये तक की वहाँ से खबर आई आज मेरे पास आपकी आ रहा है। पटना है, अरे काफ़ी मंडियाँ हैं। ऑन सोन में आपका डेयरी ऑन सोन है एक आपका जो, तो वहाँ पे आलू आपका सिंदूरी जाता है 11, साढ़े 11, 12 रुपये तक की आज वहाँ खबर आई है। तो ऐसा है ये। आप लोग कहेंगे आज कौन सी मंडी, बहुत सी ऐसी छोटी मंडियाँ हैं जो बहुत लोगों को नहीं मालूम होती हैं। यहाँ पे आलू मान लो 1 मोटर 2 मोटर पहुँच गई तो वहाँ बिक्री होती है, बहुत सी ऐसी हैं। पटना ज़िले में कई जगह ऐसी मंडियाँ हैं जहाँ लगती हैं रोडों के किनारे, हमने वहाँ पे देखा। वो मंडी समझे या उसे कुछ भी समझे, वो आलू बिक्री होता है। मैंने आरा में देखा रोड के किनारे वहाँ मंडियाँ लगती हैं, तो ये चीज़ है। बहरहाल हमारी वहाँ के व्यापारियों से भी बात हुई, उनका आलू जो है, और हाँ सफ़ेद आलू की वहाँ जो है 8.5 रुपये लेके 9.5 रुपये आज भी, कल भी बिका था और आज भी। बहरहाल कहाँ की मंडियाँ कैसी हैं
ये एक अलग बात है। बड़ी मंडियाँ कब खुलेंगी कब नहीं एक अलग बात है। बहरहाल ये लोग रोडों के किनारे ये बेचते रहते हैं, गाड़ियाँ जो जाएंगी वो बिक्री ही तो होंगी। बहरहाल आलू आराम से निपट जाएगा, बचेगा नहीं। इसको लेकर आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। और नई फसल के बारे में आप लोग बताएं। नई फसल के बारे में हमारा ये कहना चाहेंगे, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, जब मेरा फर्रुखाबाद मंडी मेरा 19 नवंबर का है और 18 नवंबर को वहाँ मतलब मुहूर्त हुआ था फर्रुखाबाद सातनपुर मंडी में। और नहीं सॉरी, वहाँ 21 नवंबर का, और छिबरामऊ मंडी का जो है 19 नवंबर का है। तो इस साल देखते हैं कब आलू आता है यहाँ, तो आप लोगों को नए आलू के बाज़ारों के बारे में बताएंगे। बाकी लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। मनाएंगे आज धूमधाम से दिवाली। अब जो होगा वो देखा जाएगा। सब गणेश जी के ऊपर छोड़ देते हैं, प्रभु के ऊपर, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। विघ्नहारी की जय। नमस्कार। और एक छोटी सी बात और बोलना चाहेंगे अपने व्यूवर्स को जो देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ी महान कृपा होगी। काफ़ी मेहनत भी पड़ती है। और कुछ लोग तो यार घर में ही बैठ के सारी सूचना दे देते हैं, मंडियों के बाजार दे देते हैं, फलानी मंडी में ये बिका, फलानी मंडी में वो बिका। मेरे पास ये नहीं, मैं तो वही अपने किसानों को दिखाता हूँ कि अपनी मंडी में ये बिका बस। हाँ, कुछ हैं मंडियाँ जो हमारी जानकारी में है, जहाँ पे हमारे किसान भाई तक ले जाते हैं, तो उन मंडियों के बारे में बता देते। बहरहाल मेरे को मुंबई से मतलब क्या वहाँ बिक रहा है वो एक अलग चीज़ है, बेंगलोर में क्या बिक रहा है वो एक अलग चीज़ है, कलकत्ता में क्या बिक रहा है वो एक अलग चीज़ है। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ दीपावली आप लोगों को। नमस्कार।